यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की आशा रखता हूँ। आप सभी लोग आशीर्वादित हैं और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में गीतों में बढ़ते आ रहे हैं। आइए आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन चुना गया है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय verse 39. The Gospel according to Saint Matthew chapter 6 verse 39. It says, "But now I tell you, do not take revenge on someone who wrongs you. If anyone slaps you on the right cheek, let him slap on your left cheek too." हिंदी में जब हम इस वचन को देखते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है मत्ती उसका 6वां 39 में कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बदला ना लो। वे लोग जो आपकी गलत सोचते हैं, आपको गलत कहते हैं और आपके लिए गलत करते हैं, उससे बदला ना लो। अगर कोई आपके दाहिने गाल पर तमाचा मारता है तो उसके और बाएं गाल को भी फेर दो। ऐसा परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें आयत के 39 वचन में हम देखते हैं। कई बार हमने इस वचन को सुना होगा, मनन चिंतन किया होगा। आज थोड़े ही समय कुछ मिनट हम इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। अगर इस वचन को देखेंगे तो आज हम सभी मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, जवान हो बूढ़े हो, हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं या हम उससे किस तरह बदला ले इसके बारे में हम सोचते हैं। आज का वचन हमसे कहता है कि कोई आपके एक गाल पर मार दे तो उसके सामने दाहिने भी फेर देना। हम मनुष्य कई बार कोई हमारे एक गाल पर मारते हैं तो हम उस मनुष्य के दोनों गाल पर मारते हैं या बदन के हर एक अंग को मारते हैं। कई बार हाथ से, तो कई बार लातों से, तो कई बार लकड़ी, तो कई बार छुरी से, या विभिन्न तरीकों से हम उस मनुष्य को मारते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि हमारे अंदर बदले की भावना होती है, बदले की आग होती है जिसे हम बुझाते नहीं। आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग जो आपके ऊपर गलत करते हैं या गलत बोलते हैं आपके बारे में, या गलत सोचते हैं, या दूसरे को गलत बोलकर आपको गलत बनाते हैं, उन लोगों से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, हम कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? कीचड़ हमारे ऊपर आकर गिरेगा, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसलिए आज ये वचन हमसे कह रहा है, पहला वचन, बदले की भावना मत रखो। आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन या आपके ऐसे लोग जो जलते हैं आपसे, कितने भी बुरा भला आपको कह दे, पर बदला ना ले। दूसरे में परमेश्वर कह रहा है कोई आपको एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसके सामने रख देना। अगर इस वचन को देखेंगे तो ये बात आज 2 अक्टूबर है। भारत में और विश्व में गांधी जयंती को दर्शाता है 2 अक्टूबर। हम सब सेलिब्रेट करते हैं, खास करके भारत में, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी। और उसने कई बार इस शब्द का उपयोग किया है कि झगड़ा मत करो। कोई आपको एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसके सामने फेर देना, क्योंकि कहा जाता है 19 साल के जब वे थे तब से वो बाइबल पढ़ते थे और आते आते उन्होंने कई सारे कुरान भी पढ़े हैं और सभी धार्मिक बुक, वो गीता क्यों ना हो, सभी रिलीजियन के, सभी धर्म के किताब को उन्होंने पढ़ा है। और इसमें से, बाइबल से, वो कहता है कि सत्य पर चलो, सत्य के राह पर चलो, एक दूसरे से प्रेम करो,
माफ करो, बदले की भावना मत रखो। और ये वचन जो आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं, वो जो महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी इस वाक्य को कहा, जो एक गाल पर मारे तो उसके सामने दूसरा भी फेर देना। क्योंकि झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रेम पूर्वक इस देश को, अपने परिवार को, अपने कलेसिया को, हम जहाँ काम करते वहां पर इस भारत को, इस विश्व को हमें बढ़ाना है। कब तक हम बदले के भावना में अपने जिंदगी को बिताएंगे? कब तक हम ऐसी जिंदगी को जिएंगे? आज का वचन जो 2 अंशों में हमसे कह रहा है, पहला, बदले की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करो, उन्हें माफ करने की आवश्यकता है। दूसरा, यदि कोई आपके ऊपर बदला निकालता है, यदि कोई आपको एक गाल पर मारता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है उसको दूसरा भी फेर दो, ताकि वो जितना मारना चाहता है मारिए। कब तक वो मारेगा? उसमें बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा। मार मार के वो थक जाएगा और एक दिन जान लेगा कि आप सच्चे इंसान हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो, बेटे हो, बेटी हो, और वो अपने राह को बदल देगा। वो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, यदि मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा, तो हमें देखकर लोग सीखेंगे, हमें देखकर लोग उसे अपनाएंगे, क्योंकि हम और आप सत्य के राह पर चल रहे हैं। वे जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, वे जो गलत बातों को कर रहे हैं, वे जो बदले की भावना रख रहे हैं, आपको देखकर जरूर बदलेंगे। और परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे ये वाचा देता है कि हमें बदले की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक दूसरे को मारने की आवश्यकता नहीं, पर प्रेम करने की और माफ करने की आवश्यकता है। आज 2 अक्टूबर, जहाँ इस भारतवर्ष में, देश में गांधी जयंती को बड़े जोर शोरों से मनाया जाता है, आज का वचन जो महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि सत्य के राह पर चलो, अहिंसा के नहीं। कोई अपने एक गाल पर मारे तो उसके सामने दूसरा भी फेर देना। आइए हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने जिंदगी को बिताने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर इस 2 अंशों के द्वारा हम सभी को, देखने वाले, सुनने वाले को आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड bless us all. Amen. आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। Let us look to God in prayer. स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज की शाम हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं और हम आपको धन्यवाद करते पिता, सारी आशीषें जो आपने इस महामारी के बीच में हमें, हमारे परिवारों को, हमारे खानदानों पर उंडेली है। खास करके पिता, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आज हम जीवितों के हिसाब में हैं, हम महफूज है पिता। भले हम चिंतित हो, डरे हुए हो, बीमारी में हो या पैसे की समस्या में हो, ऐसे कई सारे उलझनों में हो पिता, तो भी आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद पिता। आज के वचनों को हमने सुना है, देखा है। आपने हमसे कहा कि बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। वे लोगों से जो आपको गलत कहते हैं या आप पर गलत करते हैं, या वे लोग जो गलत सोच रखते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, उन लोगों को और हमें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, या किसी से भी बदला नहीं लेने की आवश्यकता है। कोई आपके एक गाल पर मारे तो उसके और दूसरा भी फेर देने के लिए आपने कहा है। हमारे ज़िंदगी भर हमें दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहने की आवश्यकता है, तभी ही हम आपका राज, जो स्वर्ग का राज है, उसमें हम विराजमान हो सकते हैं। हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे से
प्रेम पूर्वक बढ़ना है, ये आज आपने हमें सिखाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पर कई बार पिता हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे परेशानियों में, हमारे उलझनों में यदि कोई हमें मारता है या कोई हमें डांटता है या चिल्ला पुकार करता है तो हम उसको 2 या 3 मारते हैं या उसे 2 या 3 गालियाँ देते हैं। पिता परमेश्वर, यदि हमारे अंदर ऐसी आदत है तो हमें सुधरने की आवश्यकता है। हमें बदलने के लिए आपसे शक्ति, बल, बुद्धि के लिए हम आपसे मांगते हैं। पिता, हम वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता, उनके परेशानियों में, उनकी बीमारियों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। संडे स्कूल के बच्चों के लिए, MYF के जवानों के लिए, WCS के लिए, लेमैन के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, हम सभी को आपके चरणों में समर्पित करते खुदा। सभी को आपके आशीषों से मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के परिवार, उषा डेविड जी जो उल्लासनगर में रहती है पिता, उस बेटी को आशीर्वादित करना। उनके घर में जो रिश्तेदार रहते हैं पिता, उन्हें भी आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में, उनके पैसे की ज़रूरत को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता, उस बेटे के कामकाज में बने रहना, उनके चिंता परेशानियों को हर एक बातों में पिता आप आगे बढ़ाकर उस बेटे को स्थिर करने के लिए आपसे दुआ करते हैं, ताकि उस बेटे के मेहनत मशक्क़त से उस घर को चलाने की शक्ति, सामर्थ्य आप उन्हें देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उषा डेविड जी को, उनके रिश्तेदारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते पिता अच्छी सेहत देना। पिता, घर के अगर राशन की प्रॉब्लम हो तो उस ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं स्टीफन लाल जी के लिए, उनके आने जाने में, उनके कामकाज में, उनके मेहनत मशक्क़त को आप आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी कार्य से आप उन्हें दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। अच्छी तंदुरुस्ती आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उस बेटे को और वचनों में, आपके गीतों में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनकी बेटी जास्मिन जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जास्मिन जी के कामकाज में, उनके बढ़ती उम्र में आप उस बेटी के साथ बने रहना। उनके चिंता परेशानियों में पिता परमेश्वर, उनके दोस्तों की संगति में आप आशीर्वादित करना। हर एक बुरी नज़र से, शैतानी कार्य से आप उस बेटी को दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वो बेटी आपके गीतों में, आपके वचनों में सदा सर्वदा प्रतिदिन बढ़ने वाली हो, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते पिता। स्टीफन लाल जी के हर एक चिंता परेशानियों को, उनके घर के हर एक कामकाज को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आकांक्षा मसीह जी, उनके परिवार के लिए जो राजस्थान में शिफ्ट हुई है पिता, उस बेटी को आशीर्वादित करना। उनके कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके परिवार में आशीष उंडेलना। उनके हस्बैंड को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसके हस्बैंड के कामकाज में, उनके सेहत में भी आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह उनके बेटे को भी आपके चरणों में देते हैं। उस बेटे के बढ़ते उम्र में, आने वाले स्कूलिंग में, हर एक चीज़ों में आप उन्हें आशीष देने के लिए, बुरी नज़र से दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उस बेटे को अच्छी तंदुरुस्ती, सेहत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता। आकांक्षा मसीह के हर एक चिंता, उनके परेशानी, उनके घर के हर एक बातें जो वो किसी को बताते नहीं हैं, जब आपसे दुआ करते हैं, उस बेटी की दुआ को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके आज हम इन 3 परिवारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हिंदी कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर, हमारे अंदर से बदले की भावना को निकाल कर फेंक देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए
आपके प्रेम, आपके क्षमा में हमें आगे बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हुए, खास करके पिता परमेश्वर, हम सभी के पापों को आपके सामने कबूल करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके उषा डेविड जी उनके परिवार के सदस्य के साथ, स्टीफन लाल जी उनके परिवार के सदस्य के साथ, आकांक्षा मसीह जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सभी को दीनता के साथ, नम्रता के साथ बढ़ाने वाले हो सके, आमीन।